बंगाल में 8वें और अंतिम चरण में 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव शुरू हो चुका है। आज 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। ईवीएम में बंद होनी है उनकी किस्मत। और बीरभूम से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र जुड़े हुए हैं। मेरे दो सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती और मिनोगिया भी उत्तर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे। ज्ञानेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, बीरभूम में 11 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बीरभूम का जो इतिहास है वो कई बार जो हिंसक झड़पों की खबरें आती हैं उसकी वजह से सुर्खियों में रहता है। आज क्या तैयारी है सुरक्षा बलों की और कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन होते हुए आप देख रहे हैं? ज्ञानेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ज्ञानेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे सुन पा रही हैं? जी ज्ञानेंद्र, मेरा सवाल आपसे जी मेरा सवाल आपसे यही है कि कितना पालन कोरोना प्रोटोकॉल का हो रहा है और बीरभूम क्योंकि हिंसक झड़पें वहां पर अक्सर हो जाती हैं चुनाव के दौरान, क्या तैयारी सुरक्षा बलों की? मैं ये कह रहा हूँ कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में पूछना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर दे देना है और फिर एक ग्लव्स दे देना है पॉलीथीन का, यही प्रोटोकॉल है। दूरी मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर हो रही है। जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप दूर रहिए और जो मतदान करने आए हैं वो भी दूरी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूँकि अब आप देख रहे हैं कि ये सकरी गली है और शायद चुनाव आयोग को भी ये नहीं पता था कि अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते कोरोना का कहर इस तरह से हो जाएगा कि उनको मतदान केंद्र बदलना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर चेहरे पर मास्क है। जहां तक आप हिंसा की बात कर रही हैं, अनुब्रतो मंडल यहाँ के टीएमसी के बाहुबली नेता हैं, वो नज़रबंद हैं। इसको लेकर सियासत भी हुई थी, अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं आई है। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और देखिए लाइन लगी हुई है। महिला हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और वोट देने आया है। एक सज्जन ये खड़े हैं, इनसे मैं भी बात कर रहा था, ये बहुत अच्छी बात कर रहे थे इसलिए इनकी बात मैं सुनाऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंखदीप नाथ है। ये पहली बार वोट करने आए हैं और वोट करने का जो उद्देश्य बता रहे थे ऑफ कैमरा, वो इसलिए देश को सुनना जरूरी है क्योंकि जब पहली बार का वोटर इतना समझ जाए कि मुझे वोट क्यों करना है तो फिर यही लोकतंत्र है और यही गणतंत्र है। ये बताइए क्या चाहते हैं आप, क्यों आए हैं वोट करने? मैं वोट करने यहीं आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इस कंट्री का डेवलपमेंट हो और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो एलिजिबल है इसके लिए हकदार है उसको ही वोट मिले। जो हकदार है, ये कह रहे हैं कि इस देश के विकास करने का जो हकदार है सही मायने में उसको वोट मिलना चाहिए, इसलिए वोट करने आए हैं। बहुत सारी महिलाएं भी इनके पास, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं, आप भी बहुत सुबह से लाइन लगाए हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच कर आए हैं? पता नहीं, फिलहाल तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा शांतिपूर्ण रहे तो ही बेहतर रहेगा। जो जिस तरह से पॉलिटिकल इश्यूज जिस तरह से हो रहे हैं स्टेट में, तो मुझे लगता है कि वो शांतिपूर्ण रहे तो ही बेहतर रहेगा कि जो क्या कहते हैं प्रथा के नाम पे, धर्म के नाम पे चीज़ें हो रही हैं तो उस चीज़ को अननेसेसरी हाई एग्जैगरेट किया जा रहा है जो सचमुच में है नहीं। शोभना भी यही कह रही थी, शांतिपूर्ण यहाँ से जो है हिंसा की खबरें नहीं आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सोच कर आए हैं, मुद्दे क्या हैं? क्या है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है, चल रहा है, सब कुछ ठीक है। ठीक है ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और बंगाल में सब कुछ ठीक है या फिर थोड़ी और गुंजाइश है कुछ करने की? ना सब तो ठीक ठाक चल रहा है अभी तक सब ठीक है सब कुछ ठीक है। आपको क्या लगता है, सुबह सुबह वोट करने आई हैं, क्या इशू हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? ठीक ठाक ही है, डिस्टेंस बजाय रखती है। नहीं, कोरोना का काल है, कोरोना की खबरें देख रही हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए दूरी जरूरी है। यस। तो कुल मिलाकर शोभना, यहाँ पर जो लोग आए, कुछ लोग कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास के नाम पर आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं शांति हो, जो कि आप कह रही हैं लगातार कि बोलपुर से ऐसी खबरें आ जाती हैं कि हिंसा हो गई है। अभी तक सब कुछ ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा, इस उम्मीद के साथ मैं वापस आपको जिम्मेदारी देता हूं। शोभना। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए, नजर बना के रखिए मतदान केंद्र के बाहर। बीरभूम में हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र मौजूद हैं, लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जो वोटर्स हैं उनमें उत्साह है और ख़ास तौर पे जो युवा वोटर हैं जो पहली बार मतदान करने आए हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।